Good morning, students. Today I am going to explain you poem 12 O'Clock written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore is an Bengali writer. He born on 1861 and died in 1941. He was a great writer and poet, and he also won the Nobel Prize in Literature in 1913 for his anthologies of poem गीतांजलि. उन्हें अपनी कविता के संग्रह के लिए गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था. अ प्रोलिफिक राइटर जिन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी हैं, बहुत सारी कहानियां, पोएम्स वगैरह लिखी हैं. ही कंपोज्ड मोर देन 3000 सॉन्ग्स. उन्होंने लगभग 3000 से ज़्यादा गाने लिखे हैं. एंड राइट सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ नॉवेल्स. कई उन्होंने नॉवेल्स लिखी, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज एंड poem. He also wrote what are now the national anthem of India and Bangladesh. भारत और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी उन्होंने ही लिखा है. He founded the विश्व भारती यूनिवर्सिटी ऑफ शांति निकेतन. उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी को चालू किया था. ये जो 12 o'clock पोएम है, इसमें आप लोग बच्चों बहुत पढ़ते पढ़ते कई बार थक जाते हो और आप लोग अपने पेरेंट्स को कहते हो कि हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया है, या कोई ना कोई आप एक्सक्यूज़ तैयार रखते हो न पढ़ने के लिए. इस पोएम में भी इसी तरह एक बच्चा है जो कि अपनी मम्मी से आग्रह कर रहा है कि मैंने बहुत लेसन्स पढ़ लिए हैं और अब मैं बुक से अलग होना चाहता हूँ. I will read the poem for you, then I will explain this poem in detail. Mother, I do want to leave off my lessons now. I have been at my book all the morning. You say it is only 12 o'clock. All right, suppose it isn't any later. Can't you ever think it is afternoon when it is only 12 o'clock? I can easily imagine now that the sun has reached the edge of that rice field and the old woman is gathering greens for her supper by the side of the pond. I can just shut my eyes and think that the shadows are growing darker under the madar tree, and the water in the pond looks shiny black. If 12 o'clock can come in the night, why can't the night come when it is 12 o'clock? I am going to explain it again. Mother, I do want to leave off my lessons now. बच्चा जो है वो कह रहा है अपनी माँ से कि मैं अपने लेसन से अब छुटकारा पाना चाहता हूँ. आई हैव बीन एट माई बुक ऑल द मॉर्निंग. मैं सुबह से अपने बुक्स में लगा हुआ हूँ, खूब मैंने सुबह से पढ़ाई की है. तब उसकी मम्मी उसे कहती है कि अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं. तो वो अपनी मम्मी से कहता है यू से इट इज़ ओनली 12 o'clock. कहता है कि आप तो कह रहे हो खाली अभी 12 ही बजे हैं. All right, suppose it isn't any later. Can't you ever think it is afternoon when it is only 12 o'clock? तो अपनी मम्मी से कहता है कि आप कहते हो कि बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, क्या आप ऐसे नहीं सोच सकते हो कि 12 बज गए, इसका मतलब दोपहर हो चुकी है, बहुत लेट हो चुकी है, 12 बज चुके हैं. I can easily imagine now that the sun has reached the edge of that rice field. वो कहते हैं मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि सूरज जो है वो राइस फील्ड के एज तक पहुँच गया है, यानी कि शाम हो चुकी है. वो सिर्फ कह रहा है कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ. And the old fisher woman is gathering greens for her supper by the side of the pond.
अब वो कहता है कि अब वो ये भी इमेजिन करा है कि वो बूढ़ी जो फिशर वुमेन्स हैं, मछुआरे औरत हैं, वो तालाब के किनारे ग्रीन हर्ब्स जो होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो इकट्ठा करी हैं ताकि वो रात का खाना बना सकें. I can just shut my eyes and think that the shadows are growing darker under the madar tree. कहता है कि मैं सिर्फ अपनी आंखें बंद करके ये सोच सकता हूँ कि जो परछाई हैं, जो मदार आक के पेड़ हैं, उनके नीचे जो परछाई आ रखी हैं वो और भी घनी गहरी होती जा रही हैं. And the water in the pond looks shiny black. तालाब का जो पानी है अब वो काला और चमकीला दिखाई दे रहा है. If 12 o'clock can come in the night, वो कहता है कि 12 बजे रात हो सकती है, तो why can't the night come when it is 12 o'clock? जब अब 12 o'clock बजी हैं तो रात क्यों इस टाइम पर नहीं हो सकती? जब रात को 12 बज सकती हैं तो दिन के 12 बजे रात क्यों नहीं हो सकती? So children are not concerned about logic when they say what is in their heart. जब बच्चों के दिल में कुछ होता है तो वो किसी लॉजिक की परवाह नहीं करते कि इसमें कोई लॉजिक है कि दिन में भी रात हो सकती है या रात में भी 12 बज सकते हैं. इस तरह के लॉजिक उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं. I hope you have understood this poem. Goodbye children. Stay at your home. Stay safe.